हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पटल संधारित्र की धारिता। ठीक है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ है, हम लोग का जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम लोग इसमें व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हम लोग का जो हम लोग संधारित्र का सिद्धांत बताई थी उसी पे ये वाला डिपेंडेंट है। हम लोग का देखिए दो हम लोग का क्या बोलते हैं, ये तो हम लोग का बीच का प्लेट है एक, ठीक है, जिसमें माध्यम का परावैद्युतांक है। हम लोग का ये एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं, क्षण भी मान सकते हो, ठीक है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोग माने थे ना, उसी से है। देखिए ये हम लोग का एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। ये हम लोग का एक प्लेट है चौकोन, और ये हम लोग का आवेश ए और ये आवेश बी है। आवेश ए के दोनों साइड, इस साइड भी पॉजिटिव और इस साइड भी पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव आयन रहता है। और हम लोग का जो प्लेट है, देखिए एक प्लेट है, और उसके बाद ये हम लोग का एक क्या है, दूसरा आवेशित चालक हम लोग का बी है। दो आवेशित चालक ए और बी है, जिसमें ए पूरी तरह से स्वयं के द्वारा आवेशित रहता है, और बी देखिए इस ए के द्वारा हम लोग का जो प्लेट का राइट साइड है वो भी पॉजिटिव हो गया, और प्लेट के राइट साइड के पॉजिटिव के कारण हम लोग का जो बी आवेशित चालक बी का जो लेफ्ट साइड है वो इसके जस्ट अपोजिट हो गए। प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये माइनस, ठीक है। देखिए और जो बी में हम लोग का पूरा पॉजिटिव उपस्थित रहता है, बी में उपस्थित समस्त धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। तो बी में जब हम लोग इसका विभव निकालेंगे तो बी में उपस्थित समस्त विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाहरी साइड में देखिए, अंदर साइड में है। जैसे हम लोग संधारित्र के सिद्धांत को इसमें वर्णन किए थे, संधारित्र का सिद्धांत जिस प्रकार से वर्णन किया गया था सेम वैसे भी इसमें भी वर्णन किया जाएगा। इसमें दो आवेशित चालक ए और बी है। ए स्वयं के द्वारा आवेशित है और बी ए के सापेक्ष आवेशित है। इसमें एक प्लेट लिया गया है, समांतर प्लेट, जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशित चालकों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। बी में उपस्थित समस्त धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे उसका देखिए। आई होप चित्र का वर्णन आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे प्लस क्यू दिया हुआ है, तो इसमें ए आवेशित चालक ए है, उसमें समस्त धन आवेश रहते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आवेश भी आप कर सकते हो क्योंकि बी में नेगेटिव आयन है, ठीक है। अब देखिए इसका वर्णन। माना कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो देखिए आवेश का जो हम लोग इसमें आवेश यूज किए हैं, प्लस आवेश माइनस आवेश, उसका पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा। हम लोग पृष्ठ घनत्व को सिग्मा ही लेते हैं, ठीक है। माना कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो हम लोग का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्या से व्यक्त करते हैं, सिग्मा। तो यहाँ पे मैं सिग्मा लिख ली। आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश क्या है हम लोग का, कैपिटल क्यू, और क्षेत्रफल ए। हम लोग की जो ये माध्यम, जो हम लोग का एक प्लेट हम लोग लिए हैं समांतर प्लेट, इसका क्षेत्रफल ए है, और इसमें माध्यम का परावैद्युतांक के भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ए हो गया। पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा क्षेत्रफल, तो आवेश क्यू और क्षेत्रफल हो गया मेरा ए। अब देखिए वायु पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग का जो वायु पर्त, इसके अंदर में माध्यम का परावैद्युतांक भरा हुआ है, लेकिन बाहर में तो वायु उपस्थित है ना इधर इधर, तो उसके लिए देखिए वायु पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु पर्त में हम लोग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का वायु पर्त के लिए था, माध्यम के परावैद्युतांक के लिए नहीं, वायु पर्त के लिए है। वायु पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ई नॉट का ई नॉट रहेगा, इक्वल का इक्वल, और सिग्मा का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाली हूँ क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा की जगह मैं क्या रख दूंगी, क्यू अपॉन ए। तो जो मेरा ए है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा। देखिए सिग्मा की जगह पे सिर्फ क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए रखी मैं, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा इक्वेशन नंबर पहला था, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर दूसरा।
ये ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इसको वैल्यू रखें तो हम लोगों का आया है। अब इसके बाद देखिए, यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो, ये देखिए अंदर में मैं बोली माध्यम का परावैद्युतांक है, तो परावैद्युतांक के लिए अब निकाल रहे हैं। अभी वायु के लिए हम लोग बाहर में निकाले, अब इस जो प्लेट है उसके अंदर के लिए निकालेंगे। तो इसमें देखिए, यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो, जो हम लोग का जो प्लेट में बोल रही थी उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो, ई के लिए आप लोग देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। ई इक्वल टू वायु के लिए इसमें देखिए ई नॉट का प्रयोग किए हैं। वायु के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई नॉट है, लेकिन सिर्फ माध्यम के परावैद्युतांक के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो सिंपल कैपिटल ई है। तो ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। ये जैसे का तैसे है, देखिए बस इसमें माध्यम का परावैद्युतांक बोला है इसलिए इसमें के का बस मल्टीप्लाई की हूँ। और जो हम लोग का माध्यम परावैद्युतांक माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो ई नॉट की जगह हमें ई रख दी और क्यू की जगह हमें क्यू है, ए एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें ए एप्सिलॉन नॉट है। बस हमें माध्यम का परावैद्युतांक बोला है इसलिए इसमें के का मैं मल्टीप्लाई कर दी हूँ। ठीक है, ये देखिए हम लोग का 2 ई का वैल्यू निकल चुका है। अब आगे सॉल्व को देखिए, ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच हम लोग विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, ये मेरा ई है, ये वायु वाला ई है। तो देखिए ए और बी के बीच का विभवांतर, इसमें देखिए चित्र में ए और बी के बीच का विभवांतर हम लोग पहले अभी वायु के लिए जो विद्युत क्षेत्र निकाले उसको लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का जो प्लेट है उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र निकाले उसके लेंगे। तो देखिए जब इस प्लेट का मैं वैल्यू निकालना चाहूँगी तो पूरा आवेश का वैल्यू कितना है डी, और प्लेट का खुद मोटाई कितना है स्मॉल टी। तो बड़ा में छोटा को घटा दूंगी तो इतना का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे डी माइनस टी करके उसका मोटाई मैं लिखूंगी। देखिए ए और बी के बीच विभवांतर, जो ए और बी आवेशित चालक हैं उसके बीच विभवांतर क्या होगा उसको देखिए। V इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट क्या है मेरा वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अभी बताई बड़ा में छोटा घटा के डी माइनस टी, प्लस ई, ई क्या है मेरा माध्यम के परावैद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और टी समय। ठीक है, फिर भी का भी रखी, ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू मैं समीकरण नंबर 1 में निकाल के रखी हूँ। देखिए ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है और ई का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए है। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे लाके पुट कर रही हूँ। देखिए भी का भी ई नॉट का है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, फिर डी माइनस टी, फिर प्लस, और यहाँ पे ई का वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। ये कहाँ से आ गया मेरा समीकरण नंबर पहला और दूसरा से। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से। ये देखिए समीकरण पहला और दूसरा से आ गया। अब देखिए भी का भी, फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसको ज्यों का त्यों रखी मैं, दोनों में कॉमन निकाली हूँ ना। क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, तो क्यू बाहर, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए इसमें भी एप्सिलॉन नॉट ए है उसको कॉमन। यहाँ पे बचा सिर्फ डी माइनस टी, तो डी माइनस टी, फिर प्लस का प्लस डी अपॉन के, तो डी अपॉन के हो गया। ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर तीसरा। अब मेरा विभव निकल गया। तो हम लोग जो क्वेश्चन में क्या बोले थे, क्या बोलते हैं आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो विभव निकल गया, तो धारिता निकालना तो सरल है। अब देखिए संधारित्र की धारिता C हो तो, मैं धारिता की परिभाषा में आप लोगों को बताई थी कि विद्युत धारिता इक्वल टू आवेश की मात्रा बटा विभव की मात्रा, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है। अब देखिए भी का तो वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में निकाल के रखी हूँ। क्यू का वैल्यू क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखिए C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो यहाँ पे मैं C का C रखी, Q का Q रखी, भी के जगह में भी का जितना ये वैल्यू है इसको बस यहाँ पे लाके मैं पुट कर दी हूँ। देखिए C का C है, Q का Q है और बटा का बटा, और जो भी है उस भी को वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए C का C, ये वाला Q और ये वाला Q, यहाँ पे एक इसको जो नीचे में है उसको हम लोग ऊपर भेजते हैं ना, तो ये नीचे में है उसको मैं ऊपर भेज दी, अभी नहीं काट रही हूँ। Q का Q हो गया, फिर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये नीचे में Q बचा वो, और ये जो कोष्टक में है वो ज्यों का त्यों।
अब देखिए सी का सी हो गया मेरा, क्यू और क्यू आपस में कट गए, फिर एप्सिलॉन नॉट ए ये भी है, फिर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पे देखिए डी का मैं डी रखी, इन दोनों में देखिए माइनस है, माइनस टी है मेरा, तो माइनस टी को मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, फिर माइनस और प्लस, तो माइनस बाहर से लगा है तो यहाँ पे भी माइनस बचेगा, ताकि माइनस माइनस को गुणा प्लस होगा। और यहाँ पे तो लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं टी है, तो यहाँ से टी बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा के। ठीक है, ये देखिए c इक्वल टू मेरा आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये हम लोग का क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। इसमें हम लोग को दो आवेशित चालक ए और बी की जरूरत पड़ती है और एक समांतर प्लेट रहता है वो। और हम लोग पहले इसमें जो समांतर प्लेट है उसकी बाहरी हिस्से में वायु पर्त की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फिर जो परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको निकालते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।